पिक्चर पैटर्न यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का एक सेक्शन, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की, जिसमें एक कटा हुआ पेपर जिसमें कुछ सुराख होते हैं, कोई साइंस होते हैं, उसको फोल्ड किया होता है और स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है कि अगर इसको अनफोल्ड करें यानी कि पेपर की तहों को खोलें तो इसमें जो सुराख है, जो होल किए गए हैं, वो किस तरह से अरेंज होकर सामने आएंगे। इसके लिए पहला क्वेश्चन देखें। चूज ए फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। ये खोला जा रहा है एक्स के अंदर। आप देखें कि एक्स में पेपर इस तरह से फोल्ड हुआ है कि कॉर्नर सेंटर में आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट में इसने दूसरी जगह के ऊपर ये यानी कि दो साइडें इसकी फोल्ड की गई है और उसके बाद आपको उसकी शक्ल ऐसे नज़र आ रही है। तो अगर इसे अनफोल्ड करें तो किस तरह की शक्ल होगी। तो इसके लिए देखें कि ये फिगर है, ये नो, इसके लिए आप ये देखें कि ये पेपर है, ये एक्चुअल पेपर इस तरह से है, ये फोल्ड होकर ये और ये इसमें सुराख मौजूद है। जब हम इसे अनफोल्ड करेंगे यानी कि जब हम इसको इस तरह से अनफोल्ड करेंगे और इस तरह से अनफोल्ड करेंगे तो हमारे सामने ये सिचुएशन होगी। देखें कि अगर हम इसे फोल्ड कर देते हैं तो हमारे सामने ये सिचुएशन होती है कि ये दो होल्स मौजूद हैं। जब हम इसे अनफोल्ड करते हैं तो एक सिचुएशन ये होगी और दोबारा जब हम इसे अनफोल्ड करेंगे तो ये सिचुएशन होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा ऑप्शन सी, जो कि इस सिचुएशन को शो कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनता है। अगर हम ए को देखें तो जब हम इसे अनफोल्ड करेंगे तो ये साथ साथ नहीं आएंगे बल्कि ये सीरीज में आएंगे, लाइन में आएंगे अलॉन्ग द डायगोनल। इसलिए ऑप्शन ए तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी में चारों कॉर्नर पे कैसे चले गए, जबकि ये यूं फोल्ड होकर यूं खुला है तो ये वाला जो होल है ये यहाँ नहीं जा सकता ताकि ये कॉर्नर को ऑक्यूपाई करे। इसलिए बी भी आंसर नहीं हो सकता। डी में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि चारों कॉर्नर पे नहीं आएंगे बल्कि ये चारों एक ही लाइन में होंगे अलोंग दी डायगोनल। इसलिए ये भी नहीं बनेगा क्योंकि जब ये वाला होल यहाँ आ जाएगा खुलने के बाद और दूसरा यहाँ होगा, इस तरीके से ये चारों सी ऑप्शन में शो किए गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सर्कल की फोल्डिंग दी गई है जिसमें एक सुराख मौजूद है। ये मेरे पास कटिंग मौजूद है, ये सर्कुलर शेप बनाने की मैंने कोशिश की है, किसी के तरह सर्कल की शक्ल में है। तो इसमें ये होल नज़र आ रहा है। जब हम इसे इस तरह से खोलेंगे तो ये दो हो जाएंगे और जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये फोर पोर्शंस में आपको नज़र आएगा। यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। देखें किस तरह से कि ये फोल्ड होकर किसी भी जगह के ऊपर एक सुराख मौजूद है जो कि मैंने थोड़ा सा साइड पर किया हुआ है क्योंकि मैंने इस पेपर को दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ करना है। यहाँ पर एक होल मौजूद है, जब हम इसको ओपन करते हैं इस तरह से तो ये यूँ हो गया और फर्दर जब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो ये चार होल्स आपको नज़र आएंगे जो कि ऑप्शन डी में दिए गए हैं। अब देखें कि ऑप्शन डी के अंदर आपको ये चार एक्चुअल जो बनते हैं वो नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन सी के अंदर एक एक्स्ट्रा आ गया है इसलिए ये गलत आंसर है। बी में सिर्फ दो हैं और ए में तीन है जबकि ये चार होने चाहिए थे क्योंकि ये जो जगह है ये चौथा पोर्शन है। जब हम इसे इस साइड पे खोलेंगे तो एक होल यहाँ पर होगा और जब इन दोनों को खोलेंगे तो दूसरे दो होल इधर भी आ जाएंगे जो कि ऑप्शन डी में दिए गए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में पेपर की फोल्डिंग है टू साइडेड, यानी कि पहले वर्टिकली फोल्ड किया और फिर जो वर्टिकली बनने के बाद आया उसे हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया हुआ है और उसमें ये दो होल्स मौजूद हैं स्क्वायर की शक्ल में। देखें इसके लिए आपको आपके सामने ये फिगर है, ये पेपर था, इसको चार फोल्डिंग में किया गया और इसमें ये दो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। अब जब हम इसको ओपन करते हैं
तो देखें कि ये एक सिचुएशन ये बनती है कि दोनों जो है वो इस तरह से और इस तरह से आ गए, और जब हम इसको मज़ीद ओपन करेंगे तो इसकी सिचुएशन ये बनेगी, यानी कि आप ये देखें कि 4 दरमियान में आ गए और 4 कॉर्नर्स वाले आ गए, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये दोनों सुराख मौजूद हैं, होल्स हैं। ये जब ये खुलेगा, अगर ये वाला फोल्डिंग ऊपर की तरफ फोल्डिंग पहले खोल देते हैं तो ये यहाँ पर सुराख मौजूद होंगे, क्योंकि ये फोल्ड होकर ओपन होकर ये यूं चला गया है। फिर जब हम इसको इस तरफ ओपन करेंगे तो ये वाला होल इधर होगा, ये वाला इधर आएगा, इसके वाला इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये सिचुएशन डी में नज़र आ रही है। आप अगेन देखें कि ये फोल्डिंग थी पेपर की और इसमें ये 2 होल्स मौजूद हैं अलोंग दी डायगोनल। जब हम इसको पहली फोल्डिंग को खोलते हैं तो ये सिचुएशन बन जाती है, यानी कि ये वाला होल इधर आ गया, ये वाला इधर था, और जब मज़ीद इसको हम खोलते हैं इस तरह से तो ये हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाती है, जो कि ऑप्शन डी में दी गई है, यानी कि ये 4 ऑप्शन होल्स हैं और कॉर्नर्स के ऊपर भी 4 होल्स हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो सेकंड क्वेश्चन था। इसमें भी पेपर जो है सर्कुलर फॉर्म के अंदर है और इसको 2 टाइम फोल्ड किया गया है, जो कि ये सिचुएशन बनती है। इस सिचुएशन में जब हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसकी सिचुएशन ये होगी, यानी कि ये, और ये अलोंग डायगोनल इसका कॉर्नर होगा, जैसे कि फिगर में भी दिखाया गया है। फिर जब हम इसको एक और मज़ीद दफ़ा ओपन करेंगे तो ये सिचुएशन होगी, यानी कि 4 होल्स नज़र आएंगे और उनका जो एरो या पॉइंटेड पोर्शन है वो सेंटर की तरफ होगा। अब आप इसको इसमें देखें कि जेड में ये होल मौजूद है जो टूवर्ड्स दी सेंटर इसका कॉर्नर मौजूद है। जब हम इसे पहली दफ़ा खोलेंगे तो ये सिचुएशन इस तरह से ओपन होगी, और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर बनेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको अनफोल्ड करके पेपर दिखाया है, वो है ऑप्शन डी में। आप ये देखें अगेन कि ये इस तरह से था, आपने इसको एक मरतबा खोला, ये हो गया सिचुएशन, फिर जब दूसरी दफ़ा खोला तो ये सिचुएशन हो गई। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।